तो ये जेटी मशीन, जेटी वेब सोल्डिंग, इसका मॉडल है, ये मॉडल लिखा हुआ है JTWS 450। इट मीन्स कि इसमें 450 mm विड्थ तक का हम PCB चला सकते हैं, राइट। तो आज इसका मेंटेनेंस है। इस मेंटेनेंस से पहले एक बार ओवरव्यू दे देते हैं मशीन का क्या क्या है। ये इनपुट कन्वेयर है, यहाँ पे ये इनपुट कन्वेयर है, ये इनपुट सेंसर लगा हुआ है, राइट। और यहाँ आउटपुट कन्वेयर है, ये आउटपुट कन्वेयर है। आउटपुट कन्वेयर फ्लैट बेल्ट टाइप का है। इसमें स्पीड कंट्रोलर है, यहाँ ये स्पीड कंट्रोलर है कन्वेयर का। और कन्वेयर की सप्लाई भी मशीन से ही दी गई है, यहाँ है। इस पे ये ऊपर कूलिंग फैन लगा हुआ है, जो PCB गर्म होकर आएगा तो इससे कूल हो जाता है, राइट। ये इसका PC है। इसका एक बार मॉडल और ये देख लेते हैं कि क्या है नहीं है। तो इसका ये डिटेल्स है, अगर दिख रहा होगा तो नहीं दिख रहा। हाँ, मॉडल है WS 450। ये सीरियल नंबर है। वोल्टेज 380 है, 3 फेज़ है। लोड इसका 53 किलोवाट का है। तो ये जेटी कंपनी की वेब सोल्डिंग है। आगे दिखाते हैं कि क्या क्या है इसमें, राइट। इसमें 3 एग्जॉस्ट है ऊपर। नॉर्मली वेब सोल्डिंग में 2 होता है, इसमें 3 है। यहाँ ऑलरेडी एक मोटर लगा हुआ है जिससे CFM बढ़ जाए। ये फ्लक्सर के लिए एग्जॉस्ट है। ये जो सेकंड वाला है ये पॉट के ऊपर लगा हुआ है, जो पॉट का फ्यूम निकलेगा। और जो थर्ड है वो जो आउटपुट में थोड़ा बहुत फ्यूम बचेगा उसको भी वापस खींच लेता है। तो ये 3 एग्जॉस्ट है। अभी मशीन का हम मेंटेनेंस करने जा रहे हैं। तो मिस्टर अभिषेक जाइए। अभिषेक इसका चलिए आप खोलिए इसका गेट वेट, फिर दिखाते हैं क्या है। पहले तीनों गेट खोल दीजिए एक बार। ओके, तो इसमें हटे, हाँ रुको रुको रुको, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। ये फ्लक्सर यूनिट है। 3 जोन का यहाँ प्री हीटर है, 1 2 3। और ये सोल्डर पॉट है, अभी हम लोग सोल्डर डाल रहे हैं। और ये जो ऊपर एग्जॉस्ट बना हुआ है ये एग्जॉस्ट है फ्यूम निकलने के लिए, राइट। अभी देखते हैं इसका ये नीचे वाला भी खोलो। ये नीचे वाला भी अभी हम खोल रहे हैं ढक्कन। ये नीचे हमने गत्ता वगैरह बिछा रखा है ताकि जब क्लीन करेंगे फ्लक्स तो ये फ्लोर गंदा ना हो, इसलिए सेफ्टी के लिए गत्ता बिछा रखा है अभी फ़िलहाल। तो इसके पहले फ्लक्सर के बारे में देखते हैं, फ्लक्सर क्या है। ये फ्लक्सर यूनिट का कंट्रोलर है यहाँ पे, राइट। यहाँ से ये स्प्रे प्रेशर कंट्रोल होता है। यहाँ से नीडल वाल्व प्रेशर कंट्रोल होता है, जो नीडल ऑन ऑफ करता है। ये क्वांटिटी कंट्रोल करता है, यहाँ से जो फ्लक्स की क्वांटिटी वो कंट्रोल करता है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ 2 मोड दिया हुआ है, ऑटो मोड और मैनुअल मोड। तो अगर हमें कभी देखना है मशीन चला के बिना मशीन चलाए हुए हमें फ्लक्सर की परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो मैनुअल मोड में करके फ्लक्सर की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे, हमने ये ढक्कन हटाया, राइट। फ्लक्सर थोड़ा सा गंदा है और ये कैप लगाया हुआ है हमने फ्लक्सर पे, जस्ट सेफ्टी के लिए कि जो फ्यूम वापस आता है वो डायरेक्ट फ्लक्सर पे ना गिरे, इस कैप पे गिरता है। और फिर हम ये कैप क्लीन कर देते हैं जस्ट। तो जैसे अभी हम यहाँ इसको मैनुअल में करेंगे, राइट। तो ये चलने लगा, तो ये फ्लक्सर है। जैसे हम इसको मैनुअल मोड में करेंगे, जैसे कि हमने इसको मैनुअल पे कर दिया, ये देखिए फ्लक्सर चलने लगा, राइट। ये स्प्रे फ्लक्सर है, स्प्रे आपको दिख रहा होगा। इसकी विड्थ हम कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के हिसाब से, जितना हमें विड्थ रिक्वायरमेंट होगी, जो PCB का विड्थ होगा। अभी हमने बंद कर दिया इसको। तो ये है फ्लक्सर। फ्लक्सर की ये पूरी कहानी है। ये फ्लक्सर का एग्जॉस्ट है, जो कि ऊपर एक स्पेशल मोटर लगा हुआ है इस एग्जॉस्ट के लिए। ये प्री हीटर। नॉर्मली वेब सोल्डिंग में सिर्फ बॉटम प्री हीटर होता है, इसमें टॉप प्री हीटर भी दिया हुआ है। 3 टॉप प्री हीटर और 3 बॉटम प्री हीटर। एक बार प्री हीटर खोलते हैं, वो स्टैंड लगाओ एक बार प्री हीटर में। जाओ 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 लगाओ। ये मेटल का स्टैंड बना हुआ है इसमें लगाने के लिए।
अब इसे उल्टा करो उसको। एक और लगाओ। तो ये दिया हुआ है स्टैंड लगाने के लिए, कभी भी हमें क्लीन करना है, मेंटेनेंस करना है, इसके लिए। अभी हम प्री हीटर देखते हैं। ये देखिए फोर्स कन्वेक्शन टाइप का प्री हीटर है। बॉटम में तीनों हीटर फोर्स कन्वेक्शन है, और जो ऊपर का तीनों हीटर है ये है कैलरोड। ये दिख रहा होगा आपको, कैलरोड टाइप का है, राइट। तो फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है कि बीच में हीटर होता है, उसके नीचे मोटर होता है। ये देखिए मोटर भी दिया हुआ है यहाँ पे। मोटर फैन करता है और हीटर की सारी हीट ऊपर फोर्सिंग से फेंकता है, इसलिए इसको फोर्स कन्वेक्शन बोलते हैं, राइट। तो ये टॉप हीटर और बॉटम हीटर दोनों है। इसके बाद ये आता पॉट। पॉट पे भी हम शोल्डर डाल रहे हैं। इसमें मेन वेब और चिप वेब दोनों है। तो ये मेन वेब है, और ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये जाली, ये चिप वेब है। ये इसके दोनों इम्पेलर मोटर हैं। नीचे एक मोटर और दिया हुआ है यहाँ पे, ये कूलिंग के लिए। ये मोटर यहाँ से हवा फेंकता है, जो ये देखिए ये जो ऑप्शन है ऊपर नीचे दोनों ये डॉट डॉट लगे हुए हैं, ये कूलिंग के लिए। पीसीबी जब सोल्डिंग होकर जाता है तो यहाँ ये कूल करता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इसका। ये यहाँ बटन है, ये पॉट ऊपर नीचे अप डाउन बाहर अंदर करने के लिए। इसमें मैनुअल भी कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि ये यहाँ दिया हुआ है हैंडल, इसमें हैंडल लगा के हम इसको मैनुअल भी साफ दिया हुआ है, मैनुअल और ऑटो दोनों में कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम इसका मेंटेनेंस स्टार्ट करेंगे। मेंटेनेंस में क्या होता है, पहले फ्लक्सर क्लीन करेंगे, फ्लक्सर का फ़िल्टर क्लीन करेंगे, प्री हीटर सारा क्लीन करेंगे जो भी उस पर फ्लक्स लगा हुआ है फ्यूम। उसके बाद मेन वेब चिप वेब क्लीन करेंगे, और पूरी मशीन की डस्टिंग होगा। तो खोलते हैं आगे, चलो खोलो आप लोग, ये खोलो, प्री हीटर खोलो पहले, जाओ अभी से खोलो। तो प्री हीटर खोलने के लिए क्या करते हैं, एक मिनट लगाना इसको। प्री हीटर खोलने के लिए क्या करते हैं, हाँ यहाँ इस टाइप के दो नट दिए हुए हैं, ये दोनों नट खोलो, फिर इसको निकालो, बस निकालो, इसको निकालो, और ये मेस को निकालते हैं। ये मेस है, ये देखिए ये जो रेड है ये फ्लक्स जमा हुआ है इसके ऊपर। तो इस फ्लक्स को क्लीन करेंगे बाइगॉन से। हाँ नीचे रखिए, तीसरा भी खोलो। ये थोड़ा कम गंदा है, राइट। हालांकि मशीन की कंडीशन ठीक है, सिर्फ फ्लक्सर वगैरह क्लीन करना है। और फ्लक्सर में क्या क्या क्लीन करेंगे, ऊपर का खोलो, ठीक है। ये मेस है, इसको निकालिए, बाहर निकालिए। ये मेस बाहर आ जाता है, इसको क्लीन करते हैं। ऊपर एक फ़िल्टर भी लगा हुआ है, राइट, देखो यहाँ एक फ़िल्टर लगा हुआ है, ये फ़िल्टर भी क्लीन करेंगे। और चाहें तो हम ये पूरा यूनिट भी खोल सकते हैं। ये 4 नट बोल्ट पे है, ये पूरा यूनिट ये खुल जाएगा और बाहर निकल जाएगा। नीचे से ट्रे भी, और नीचे एक ट्रे है, ये ट्रे भी बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा निकालो बस, अभी अंदर डाल दो, ताकि फ्लक्सर साफ़ करेंगे तो उसकी सारी गंदगी ट्रे में जाएगी, तब ट्रे निकाल के साफ़ करेंगे, राइट। तो इसका ओवरव्यू हो गया यहाँ। और जैसा कि एक और वेब सोल्डिंग का वीडियो उसमें मैंने बताया था कि ये कन्वेयर एंगल में होता है। ये देखिए, ये अप्रोक्स 7 to 9 डिग्री के एंगल में होता है। इसका भी एक रीज़न है जो कि मैंने एक और मेरा वेब सोल्डिंग का वीडियो उसमें बताया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। इसका एक बार पीछे का टूर देखते हैं, पीछे क्या क्या है, राइट। इलेक्ट्रिकल पेन, हाँ तो एक बार पीछे हम अभी जा रहे हैं। ये वेब सोल्डिंग का, ये देखिए ये एम्पेलर है, चिप वेब मेन वेब का। यहाँ थर्मोकपल और लेवल सेंसर लगा हुआ है। शोल्डर लेवल अगर कम होता है तो ये मशीन अलार्म देती है, और टेम्परेचर भी अप डाउन होगा तो भी ये बताएगी। इसके बाद ये इसका इलेक्ट्रिकल खोलो। इसका इलेक्ट्रिकल भी बहुत प्यारा दिया हुआ है, एक जगह दिया हुआ है सब कुछ। तो और मतलब पैक है सब कुछ, तो ज़्यादा डस्ट गंदगी होती नहीं है इसमें।
तो ये इसका इलेक्ट्रिकल है, ये मेन पावर सप्लाई है। यहाँ पे ये जो ब्लिंक कर रहा है ये टाइमर है। मशीन को हम टाइमर पे सेट कर सकते हैं कि कब ऑन होना है कब ऑफ होना है। ये सारे SSR लगे हुए हैं कंट्रोल करने के लिए। ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, मोटर ड्राइवर है, और ये सारी सर्किट है जैसे MCB वगैरह, अलग अलग यूनिट का अलग अलग MCB है। ये इसका PLC है, ये सारी चीज़ें। चलो ये बंद करो, दूसरा खोलते हैं। मशीन का UPS मशीन के ऊपर ही दिया हुआ है। ये मशीन का UPS है। कभी पावर अगर थोड़ा बहुत अप डाउन होता है या थोड़ी बहुत देर के लिए कट जाता है तो इस पर कन्वेयर और इम्पेलर तो चल ही जाता है एटलीस्ट। ये फ्लक्सर के बैक साइड का पोर्शन है। इसमें हम डालते हैं IPA, इसमें हाँ फिंगर क्लीनिंग के लिए, ठीक है। इसमें IPA डालते हैं फिंगर क्लीनिंग के लिए। ये जो टैंक है ये फ्लक्सर के लिए है। हालांकि फ्लक्स हम यहाँ फिल करते हैं, ये है, इसमें डायरेक्ट हम वो डाल सकते हैं। ड्रम निकालो, ये देखिए गैलन पूरा रखा हुआ है फ्लक्स का। यहाँ से पिक करता है मोटर और यहाँ लाके रिजर्व में रखता है। जो फ्लक्सर स्प्रे हो यहाँ से सप्लाई करता है स्प्रे को। यहाँ सेंसर भी लगा हुआ है। ये मिनिमम ये मैक्स का ये लेवल लगा हुआ है। तो ये लोअर लेवल, जैसे लोअर लेवल पे जाएगा मोटर स्टार्ट होगा और वहाँ से पंप करके फ्लक्स अप टू अपर लेवल तक डालेगा। ये उसका फ्लक्सर का पंप है। ये बहुत प्यारा पंप है। और जैसे ही ये अपर लेवल पे फ्लक्स आएगा पंप वापस बंद हो जाएगा। और यहाँ से हम सप्लाई करते हैं नोजल को, फ्लक्सर नोजल को। तो ये इसका है टैंक, फ्लक्सर टैंक सेपरेट दिया हुआ है अलग से। ये इनपुट कन्वेयर का पावर, ये इनपुट कन्वेयर का पावर सप्लाई है। ये एयर प्रेशर है। और यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि 2-3 चीज़ें, जैसे ये देखिए, ये है फ्लक्स इनपुट, यहाँ से फ्लक्स अंदर जाता है। ये एयर इनपुट है, यहाँ से एयर अंदर जाता है। ये फ्लक्स रिटर्न, जो भी फ्लक्स रिटर्न आना है बीच बीच में वो इस पाइप से वापस आता है टैंक में। और ये है फ्लक्स ड्रेन। कभी हमें मशीन मान लीजिए 10, 15, 20 दिन के लिए बंद करना पड़े तो यहाँ से हम ड्रेन कर सकते हैं। सारे फ्लक्स को हम बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से वन शॉट में, ताकि सब कुछ खाली करके फिर बंद किया जाए। तो ये इसका इनपुट है। ये हटाना कपड़ा। ये इनपुट कन्वेयर है, यहाँ रखते हैं हम PCB, यहाँ से इनपुट लेती है। और क्या है यहाँ पे, यहाँ पे ये की है नैरो और विड्थ। ये कन्वेयर विड्थ को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं और इसमें ऑटो फंक्शन भी है। जैसे सॉफ्टवेयर में डाल देंगे 450 mm, ये ऑटोमेटिक 450 mm पे जाकर रुक जाएगी। जितना विड्थ डालेंगे सॉफ्टवेयर में उतना ले लेगा। और यहाँ से हम इनकेस कभी दिक्कत हुआ तो इस की से मैनुअल भी कर सकते हैं, राइट। कुल मिला के ये है JT मशीन, जिसका ओवरव्यू हो चुका है। अभी हम थोड़ा मेंटेनेंस करेंगे, फिर उसका वीडियो बनाएंगे।